Nice. ध्रुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमान सामादास प्रभु जी एवं निताई सेवनी माता जी के कर कमलों में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, भिक्षा प्राप्त करने की विनती करता हूँ ताकि उनकी आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहे। तत्पश्चात मेरे समक्ष यहाँ पे श्रीमान रेमना बिहारी प्रभु हैं। मैं उनके कर कमलों में प्रार्थना करते हुए उनसे भिक्षा याचना करता हूँ कि आपकी कृपा हमेशा हम सबके ऊपर रहे। जितने भी भक्त उपस्थित हैं यहाँ पे, आप सबसे प्रार्थना और याचना भक्ति में जुड़ने के बाद हमारी निरंतर प्रयास रहती है कि हम भगवान को किस तरह प्रसन्न करें, गुरु को किस तरह प्रसन्न करें, भक्ति कैसे सुचारू रूप से हम कर पाए, हमारी भक्ति में कोई बाधा ना हो। ये मन में चलता रहता है। संकल्प विकल्प, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत लेक्चर सुनते हैं। जब पहले पहले भक्ति में आते हैं तो उत्साह भी ज्यादा रहता है, और जैसे जैसी दिन बीतते जाती है उत्साह थोड़ा कम होता है। पर फिर से भक्त लोग आके हमें याद दिलाते हैं, फिर अगेन हम पुनः कोई क्लास सुनते हैं, फिर अगेन हम किसी यात्रा में जाते हैं, तो पुनः वो उमंग और उत्साह आता है। तो भगवान को ये जो पाने का जो विधि है, ये क्या है, जैसे वो जो स्पाइक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। हमारे आचार्य कहते हैं स्पाइक्स तो ठीक है, पर जो ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। जैसे श्यामादास प्रभु जी से कभी मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं, प्रभु आप देखते हो कोई भी भक्त जब नया आता है और उसको कुछ मालूम नहीं है, वो नॉर्मली ऐसे ही जॉली मूड में पर अचानक वो देखता है कि अरे अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो दीक्षा का भी समारोह है क्या, और उसको दीक्षा भी लेना है, उसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, तो मुझे भी चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर उसके बाद प्रोसीजर जानने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद अथॉरिटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और एक नॉर्मल उदाहरण पे भी हम बोले तो हमारे लेवल में, जैसे अभी तो वो क्या करता है कि वो हमारे साथ जुड़ जाता है और जपा के लिए सुबह जो है आ जाता है। कितनी भी तकलीफ हो आ जाता है और जपा करने लगता है। पर जब उस गम्य को उपा लेता है, व्यक्ति वही है, पोजीशन वही है, कार्य वही है, मगर जैसे उसकी दीक्षा हो जाती है, क्योंकि उसने वो पा लिया जो चीज उसकी खोज थी, फिर उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे पुनः वही पुराने मोड पे वो स्विंग में चला जाता है। हो सकता है उसकी तकलीफें बड़ी होंगी, हम उसकी मना नहीं करते, मगर वो क्या है, उसका जो मूड स्विंग था पहले, अभी उसने एक चीज को पा लिया है, मगर पुनः वही दृढ़ संकल्प उसका नहीं रहा है। वो क्या करता है, फिर अगेन वही ग्राफ जो है स्पाइक्स ऐसे होता रहता है, और कई बार देखा गया वो नीचे की तरफ जाता है। पुनः फिर ही किसी भक्त को उसको याद कराना पड़ता है कि प्रभु या माता जी, आप क्या कर रहे हैं, आप पहले क्या थे, आप आपका संकल्प क्या था,
आप किस लिए भक्ति में आए थे, आपने क्या करी थी, फिर उसके बाद अभी आप क्या करें, तब उसको स्मरण आता है, फिर अगेन वो आता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कंसिस्टेंसी और ग्राफ का ऊपर बढ़ना ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए दो चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। भगवान के बारे में हमारे पास ज्ञान है कि भगवान कौन है, लेकिन वैराग्य है क्या? वैराग्य ना होना, ये एक क्या बोलते हैं, हम यदि किसी चीज को जानते हैं कि क्या करना चाहिए मगर हम कर नहीं पा रहे, जितना भी भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो, वो इंसान बार बार वापस जो है घूम कर गलत चीजों की ओर जाता है, क्योंकि वैराग्य नहीं। और जब तक हम जो है आचार्य जो है बार बार शास्त्रों में इसको स्ट्रेस किया गया है, जब तक ऑपोजिट सेक्स के प्रति हम आसक्त रहेंगे तब तक हमें ये ज्ञान और वैराग्य भौतिक आसक्ति की तरफ बार बार पुनः नीचे खींचे। तो क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति सेक्स लाइफ से मुक्त नहीं होता तब तक उसे वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है। कौन सा वृंदावन? होम वृंदावन, जो अभी जिसको हम बोलेंगे, यदि उसका लोकेशन बोलेंगे, जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन में, जबकि वो लोग वो वृंदावन और गोलोक वृंदावन अभिन्न है। मगर प्रभुपाद बोलते हैं, सीधी भाषा में बोलते हैं, इफ यू आर नॉट फिनिश्ड विथ सेक्स लाइफ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू वृंदावन। तो हम लोग गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए सवाल यह है, क्या हम वासना ऑपोजिट सेक्स से मुक्त हो गए हैं? आस है। राम नाम सुमरूं कैसे जब मन में काम भरा है, पापी भूख इतनी कि पूरे विश्व को पाना चाहूं, मन में भी वही और तन में भी वही और भगवान को पाना चाहूं। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण के पास वापस जाना है, गोलोक वृंदावन के पास जाना है, और कृष्ण ने उसे प्राप्त करने की पहले ही दिशा बदल बता चुके हैं हमें। क्या बताते हैं भगवान? मनमना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एवश्यसि युक्ता युक्त युक्त वैभव आत्माना मत पराय। तो भगवान जो है स्पष्ट कर चुके हैं। भगवान क्या कहते हैं? यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मत परायण, अपना मन मुझ पर केंद्रित करो और मेरा स्मरण करो। लेकिन अगर हम कृष्ण को याद करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि कृष्ण हमारी चेतना में होनी चाहिए, कृष्ण हमारे दिल में होना चाहिए। पर हमारे अंदर है क्या? लेकिन
वर्तमान समस्या ये है कि हमारे दिल में कृष्ण के अलावा और भी बहुत कुछ चीजें हैं। हमारे हृदय में काम है, हमारे हृदय में क्रोध है, हमारे हृदय में लोभ है, हमारे हृदय में मोह है, दंभ, अभिमान और कई अन्य चीजें हैं जो कृष्ण और हमारे बीच में बाधा, रुकावट करती हैं। तो अगर हमें अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दंभ, अभिमान, दर्प और कई अन्य चीजों को निकाल दें, तब हो सकता है कि हमारा मन शांत, शीतल, नियंत्रित और क्या बोलते हैं, प्रसन्न हो जाए। तब हम कृष्ण में हमारी मति लगा सके और प्रेम पूर्वक स्वभाव हमारा बदल जाए। फिर हम भक्ति में उसको तत्परता के साथ अति शीघ्र, जो दिशा भगवान ने दिया है, मन बना भवमत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, और उसके लिए जो कार्य करना चाहिए भगवान स्वयं बताते हैं। भैया, पाप की गठरी इतना लेके रखे हो और फिर तुम चलना चाहते हो पहाड़। यदि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट मुझे जाना है और मैंने पीठ के पीछे लाद के रखा है पाप की गठरी, भारी वजन, तो कैसे मैं जाऊं? क्योंकि भगवान का मार्ग है स्टीप, ऐसे ऊपर की तरफ। यदि नीचे ढलान होता तो चलो मैं उतर जाता, मगर भगवान को पाना है तो ऊपर की तरफ। मगर गठरी इतनी सारी है और उसमें से खासकर जो है बताया गया है, क्योंकि काम है ये सब, क्रोध है ये सब, तो जो हमारा जो डिजायर है, यदि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, कृष्ण को याद करना चाहते हैं, तो हमें ये जो डिजायर है, कौन सा डिजायर, जिसको बोलते हैं कामना, काम के साथ ना भी जुड़ा है, कामना। हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, ये प्रसंग आता है कि चतुष कुमार जो है भगवान विष्णु के धाम में आ गए, और जब प्रवेश द्वार पे वो आते हैं तो उन्हें जो है, जो दो द्वारपालक उनको अंदर आने नहीं देते। तो चतुष कुमार जो है उनके ऊपर क्रोधित होते हैं कि आप कैसे द्वारपाल हो, आप यहाँ पे भगवान के धाम पे आप खड़े हो और हमें प्रवेश करने के लिए आप रोक रहे हो। आप हमें क्यों नहीं अनुमति दे रहे हो अंदर जाने के लिए, जबकि आपके जो स्वामी है भगवान विष्णु ब्राह्मणों के प्रति इतने दयालु हैं, इतने संस्कृत हैं, इतने संवेदनशील हैं, लेकिन आप जो है ये जो राक्षस की प्रवृत्ति है, कैसे आप कैसे जो है आप रोक रहे हो? तो आपका ये मनोस्थिति कैसे है? तो बोलते हैं आप वैकुंठ में रहने लायक नहीं, क्योंकि भगवान को पाने की जो जो ब्लॉकेज आप कर रहे हो। तो यहां पे हर जगह पे आप शास्त्र में देखेंगे, आपने देखा कि सुना होगा कि हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में मारा जाता है, पर हरिदास ठाकुर जो है
कुछ नहीं कहते। उल्टा हरिदास ठाकुर जो है प्रार्थना करते हैं कि ये जो कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये जानते नहीं है, कृपया इनको क्षमा करें। याचना कर रहे हैं भगवान से। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार भगवान के पास जाना चाहते हैं, मगर वो बार बार जो है उनके पिता उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। बार बार वो जाना चाहते हैं, बार बार पिता पकड़ के लेके आते हैं। तो वो सोचते हैं कि भगवान को पाने की मैं हर प्रयास चेष्टा कर रहा हूं, मगर मैं विफल क्यों हो रहा हूं। उनके अंदर ना काम था, ना क्रोध था, ना दंभ था, ये सब नहीं थे। पर सोचिए, हमारे अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है, मगर फिर भी जो है हम भगवान को चाहते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हमें मंथन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह रावण जो है पाना चाहता है सीता को, मैया सीता को, पर जयघोष कर रहा है, वेद का उच्चारण हो रहा है, हमारे मन में लालसा कुछ और है, मगर भगवान की नाम चल रही है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं, सुनहु राम अब कहू निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेत। हे राम, हे भगवान कृष्ण, आप यदि किसी भक्त के हृदय में विराजमान होना चाहते हो, यदि भगवान हमारे हृदय में विराजमान होना चाहते हैं और भगवान हमें वो डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप जो है ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में जरूर विराजमान होंगे। कैसे भक्तों के हृदय में विराजमान होना? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना। हे भगवान रामचंद्र, आप ऐसे भक्तों के हृदय में रहना जिनका मन हमेशा जो है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो हमेशा जो है आपकी कथा को सुनने के लिए उनका मन व्याकुल होता है। जिस तरह समुद्र अपार है, तो उस तरह उनका हृदय भी अपार है, और आपकी कथा में वो रुचि रखते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समान। और जीव गोस्वामी जोर देकर कहते हैं, भगवान का कथा रुचि ही भक्ति और भक्त का पहला लक्षण है। तो हमें सोचना चाहिए, हाँ है हमारे पास पाप की गठरी, मगर क्या भगवान की कथा रुचि को श्रवण करने की लालसा हमारे अंदर है? यदि हम हर रोज, याद रखिएगा, यदि हम हर रोज जो है भगवान की कथा, यदि श्री, इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। कौन सा भागवत सेवया? भागवत की पठन और भागवत की श्रवण। श्रवण कैसे? साधु मुख से हम जो है श्रवण करेंगे, जिनके श्रवण समुद्र समान। कितना श्रवण करें? इतना श्रवण करें, इतना श्रवण करें, इतना श्रवण करें कि बाकी जो है इस जगत के वस्तुओं के ऊपर हमारी कान न जाए, हमारी मति न जाए। हरि कथा का फल है नाम रुचि, नाम रुचि का फल है गुरु सेवा,
गुरु सेवा का फल है नाम महिमा को जानना, फिर नाम महिमा का फल है धाम महिमा को जानना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हरि कथा का फल है नाम रुचि, नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हम अभी नाम कर रहे हैं, इस बीच में हमारी जपाटॉप चल रही है, तो नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है, मति क्यों हमारी इधर उधर भाग रही है? हरि कथा का ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब नाम में रुचि आएगी तब क्या होगा? गुरु सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा में रुचि आएगी, आसक्ति आएगी। यदि नाम में रुचि नहीं आ रही है तो हम वैष्णव सेवा नहीं कर सकते, गुरु सेवा नहीं कर सकते। यदि हमने गुरु सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब नाम में भी रुचि है, तो उसमें क्या होगा? तब हम जानेंगे नाम का महिमा क्या है, वैष्णव का महिमा क्या है। जब सेवा करेंगे तभी तो जानेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तभी तो जानेंगे वैष्णव का महिमा, तब जाके हम धाम का महिमा जानेंगे, वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, इन सबको हटाओ 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 हटाओ, आगे जाने दो, आगे जाने दो। हरि कथा में रुचि मतलब भक्त को भक्ति का अधिकार मिल गया है, जिनके श्रवण समुद्र समान। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, आपका कथा नदी के समान है जो प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है, अचल, निर्मल, साफ। और जब नदी जाके समुद्र में मिलती है तो अपार समुद्र जो है, विशाल समुद्र। उसी तरह हरि भक्ति हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहला ये जो है क्वालिफिकेशन मैंने बताया, और अनंत क्वालिफिकेशन बाद में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी हमारी कि भगवान, हाँ मेरे पास ये कंडीशनिंग है, मैं मानता हूं मेरे अंदर ये त्रुटियां हैं, मगर क्या है, सबसे पहले इसीलिए प्री रिक्विजिट प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, क्या है वो? हर रोज जो नित्यम भागवत सेवन। यदि हम नित्य इसकी पठन करेंगे, मनन करेंगे, तो जो है हमारे अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। क्यों नहीं होगा? प्रयास जारी है, भक्त है, भक्ति हमें करना है, तो हमें विचलित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। यदि संकल्प मन में है, दृढ़ संकल्प यदि हमारे मन में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।